Good morning, everyone. How are you? I hope you are fine. Today we are doing निबंध प्रदूषण या पर्यावरण प्रदूषण. Okay, let's start. प्रस्तावना. प्रस्तावना में क्या है, हम इसके बारे में बताते हैं कि हम किसके बारे में राइट करें, यानी पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिख रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे. भूमि, जल, वायु, आकाश, वृक्ष, नदी, पर्वत, यही सब मिलकर बनाते हैं पर्यावरण. इन्हीं के बीच मनुष्य आदिकाल से रहता चला आ रहा है. पर्यावरण मनुष्य को प्रकृति का अमूल्य वरदान है, लेकिन वैज्ञानिक प्रगति के मद में नर मानव ने प्रकृति को अपनी दासी बनाने के अभियान में पर्यावरण को अपार हानि पहुंचाई है. ठीक है. पर्यावरण क्या है, प्रदूषण क्या है? दूषण. दूषण का होता था दोष युक्त. दूषण का क्या अर्थ होता है? दोष युक्त होना. प्र उपसर्ग लगने से प्रदूषण, ये दूषण की अधिकता व्यक्त होती है, यानी कि प्र उपसर्ग लग गया तो इसकी क्या होगी? दूषण की, यानी कि प्रदूषण की जो है दोषयुक्त होने की और भी ज़्यादा अधिकता व्यक्त हो गई है. आजकल प्रदूषण शब्द का प्रयोग एक विशेष अर्थ में किया जा रहा है. पर्यावरण के किसी अंग को किसी भी प्रकार से मलिन या दूषित बनाना ही प्रदूषण है. ठीक है. पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार. पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. कितने हो गए? 4 प्रकार हो गए. जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण. अब जल प्रदूषण देखते हैं. जल प्रदूषण क्या होता है? जल मानव जीवन के लिए परम आवश्यक है, यानी बहुत जरूरी है. जल के परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं? जैसे कुआं, तालाब, नदी, वर्षा का जल. प्रदूषण ने इन सभी स्रोतों को दूषित कर दिया है. औद्योगिक प्रगति के कारण उत्पन्न हानिकारक कचरा और रसायन इन जल स्रोतों को दूषित कर रहे हैं. किसको दूषित कर रहे हैं? ये कुओं को, तालाबों को, इनके जो जल है, पानी है, उसको दूषित कर रही हैं. ठीक है. वायु प्रदूषण. वायु प्रदूषण देखिए, आज शुद्ध वायु मिलना कठिन हो गया है. वाहनों, कारखानों और सड़ते हुए औद्योगिक कचरे ने वायु में भी जहर भर दिया है. घातक गैसों के रिसाव भी यदा कदा प्रलय मचाते हैं. ठीक है. ये किसके कारण हो रहा है वायु प्रदूषण? ये कल कारखानों से, वाहनों से और औद्योगिक कचरे से. इसमें क्या होता है? वायु में जो है, वायु जो है वो दूषित होती जा रही है. खाद्य प्रदूषण. प्रदूषित जल और वायु के बीच पनपने वाली वनस्पति या उसके सेवन करने से, यानी कि उनको प्रयोग करने से पशु पक्षी भी आज प्रदूषित हो रहे हैं. चाहे शाकाहारी हो या मांसाहारी, कोई भी भोजन प्रदूषण से नहीं बच सकता. अब है ध्वनि प्रदूषण. आज मनुष्य को ध्वनि के प्रदूषण को भी भोगना पड़ रहा है. आकाश में वायुयानों को कान फोड़ू ध्वनियाँ, धरती पर वाहनों, यंत्रों और ध्वनि विस्तारकों का शोर सब मिलकर मनुष्य को बहरा बना देने पे तुले हुए हैं. किससे? बहुत ज़्यादा. अब ये क्या होता है? जैसे जो हॉर्न वगैरह है वो बजते हैं, और वायुयान की जो ध्वनियाँ है वो, और यंत्र है, ध्वनि विस्तारक शोर है, ये सब क्या होता है? इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ को तेज करने से या मनुष्य को बहरा बना देने पर तुले हुए हैं, यानी कि इससे मनुष्य बहरा भी बना हुआ है. प्रदूषण रोकने का उपाय, कि प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं? प्रदूषण रोकने के लिए प्रदूषण फैलाने वाले सभी उद्योगों को बस्तियों से सुरक्षित दूरी पर स्थापित करना और स्थानांतरित करना चाहिए. ठीक है. यानी कि जो बस्तियां हैं, बस्तियों के पास औद्योगिक स्थल नहीं होने चाहिए, कारखाने वगैरह नहीं होने चाहिए, बल्कि बहुत दूरी पर होनी चाहिए, खुले स्थानों पर. उद्योगों से निकलने वाले कचरे और दूषित जल को निष्क्रिय करने के उपरांत ही विसर्जित करने से कठोर आदेश होने चाहिए. वायु को प्रदूषित करने वाले वाहनों पर भी नियंत्रण करना आवश्यक है. और आजकल हमारी सरकार और औद्योगिक कचरों से बायो ऊर्जा बनाकर इसका निस्तारण करने का प्रयत्न कर रही है. क्या कर रही है? औद्योगिक कचरे से बायो ऊर्जा बनाकर. ध्वनि प्रदूषण से मुक्ति तभी मिलेगी जब वाहनों का अंधाधुंध प्रयोग रोका जाएगा. हवाई अड्डे बस्तियों से दूर बने. रेडियो, टेप रिकॉर्डर तथा लाउड स्पीकरों को मंद ध्वनि से बजाया जाए. ठीक है. अब है उपसंहार. यदि प्रदूषण का पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो आदमी शुद्ध जल, वायु, भोजन और शांत वातावरण के लिए तरस जाएगा. प्रशासन और जनता दोनों के गंभीर प्रयासों से ही प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है. किसका? प्रशासन, यानी हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, वो और जनता मिलकर दोनों प्रयास करेगी तो ही प्रदूषण से मुक्ति मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी. ठीक है.
आई होप आपको पर्यावरण प्रदूषण के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। ये जरूरी नहीं है कि सेम आपको ऐसा लिखता है, आप अपनी वर्डिंग को प्रयोग करके आप इसको राइट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।